कभी ये नदी नीली चुनरी ओढ़े कल कल बहती थी। उसके किनारे खड़े पीपल और नीम हवा में गीत गाते थे। पर वक्त बदला, इंसान बदला, और बदली नदी की किस्मत भी। नीलकुंज गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले नदी की लहरों पर नाचती थीं। जहां बच्चों की हंसी और मछलियों की छलांगें दोनों एक साथ सुनाई देती थीं। दादाजी, ये पानी इतना मीठा क्यों है? बेटा, ये मीठा है क्योंकि इसमें पेड़ों की खुशबू, मिट्टी का प्यार और आकाश का आशीर्वाद है। साल बीत गए, गांव बड़ा हुआ, लेकिन दिल छोटा हो गया। पेड़ गिरे, कारखाने खड़े हो गए, और नदी का चेहरा काला पड़ गया। दादाजी, ये वही नदी है। ये तो मरी हुई लगती है। नदी मरी नहीं है बेटा, लेकिन दम तोड़ रही है। हमने उसकी सांसें छीन ली, पेड़ों को काटकर, कचरा डालकर और चुप रहकर। अयान के दिल में कुछ टूट गया। वो सोचने लगा, अगर ये नदी मर गई तो गांव का क्या होगा? और अगर गांव मर गया तो हम कहाँ जाएंगे? अगले दिन अयान ने एक बोरी और दस्ताने लिए और अकेला नदी किनारे सफाई करने लगा। कोई तो है जो इसे बचा सकता है। और वो कोई मैं ही क्यों नहीं? लोग हंसे, ताने मारे, पर उसने हाथ नहीं रोका। कुछ दिन बाद दादाजी भी साथ आ गए। फिर मोहल्ले के दो बच्चे, फिर पड़ोसी, और फिर पूरा गांव। हम पेड़ लगाएंगे, कचरा अलग करेंगे और फैक्ट्री से कहेंगे नदी में जहर मत घोलो। एक साल बाद नदी का पानी फिर से बहने लगा। किनारों पर घास मुस्कुराने लगी, और हवा में फिर से जीवन की खुशबू थी। दादाजी, सुनिए, ये नदी गा रही है। हाँ बेटा, ये उसका शुक्रिया है, उन हाथों के लिए जिन्होंने उसे छुआ नहीं, बल्कि बचाया। अगर हम पेड़ काटते हैं तो अपनी सांसें काटते हैं। अगर हम नदी को गंदा करते हैं तो अपने जीवन को गंदा करते हैं। प्रकृति हमें देती है, और बदले में हमसे बस एक चीज मांगती है, प्यार। पेड़ और नदियां हमारे जीवन की सांसें हैं। इन्हें बचाना कोई विकल्प नहीं, यह जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।